धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन ले, मैं किसी से डरती हूँ क्या? और वैसे भी मैं कौन सा यहाँ आना चाहती थी? आप मुझे लाए यहाँ जबरदस्ती। तो मैं यहाँ कौन सा आना चाहता था? बॉस ने बुलाया तो मना तो नहीं किया जा सकता ना। अच्छा बाबा सुनो, नाराज मत हो, जल्दी से होली की बधाई देके जल्दी निकल चलेंगे, ठीक है? आओ चलो। अरे विजय, आओ यार। अरे अपनी वाइफ को भी ले आए, ये बहुत अच्छा किया। आपने इतने प्यार से बुलाया सर, आना तो था ही। होली मुबारक हो सर। आपको भी होली मुबारक। सॉरी, मुझे रंगों से एलर्जी है। विजय होली मुबारक यार। आपको भी मुबारक हो आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। अरे यार आओ अंदर आओ प्लीज। अब होली के दिन अपनों से नहीं मिलेंगे तो भला कब मिलेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। दोस्तों ये है मेरे दोस्त विजय और ये है आप सबको होली मुबारक। पता नहीं ये विजय भी और कितना वक्त लगाएंगे। हो जाएगा। पहले तो कह रहे थे कि होली मुबारक कहकर चले जाएंगे और अब देखो। विजय 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 क्या करो, सब लोग देख रहे हैं। विजय अरे हटो। विजय विजय अरे विजय हटो। विजय क्या होगा? विजय 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 अरे पानी लेके आओ, विजय। पानी लेके आओ। विजय 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 होश आ जाएगा। विजय अभी होश में आ जाएगा। विजय 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 एक बात बताओ, ये पार्टी रखी किसने? जी मैंने रखी। ओह, मेरा नाम साहिल है और ये मेरी वाइफ महक। ये कौन है जिसकी मौत हुई है? विजय मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करता है, बहुत अच्छा इंसान था। ये हमेशा अच्छे इंसान के साथ ही ऐसा क्यों होता है सर? ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। इसकी मौत हुई कैसे? सर पता नहीं। पता नहीं। सर कोई जख्म या चोट तो है नहीं बॉडी पे? कोई अंदरूनी जख्म हो? सर इसके मुंह से खून वून तो नहीं निकला है, मगर जहर भी हो सकता है। हाँ, जहर भी हो सकता है। और सर इस लड़की को मारने के बाद इस पत्थर को उसके पेट में बांध के उसे पानी में डाल दिया गया ताकि वो पानी में डूबी रहे, बाहर निकले ही नहीं। और ये इसे गर्दन पे और चेहरे पे खरोंच का निशान है। लगता है खूनी ने इसे तब तक पानी में रखा जब तक कि इसने दम नहीं तोड़ दिया। हाँ तो बताइए, क्या आप लोगों ने कुछ देखा भी या नहीं? जी नहीं। जी नहीं, बस हो गया। जी नहीं। आप ही की पार्टी में एक लड़की का खून हो गया और उसी पार्टी में आपके अकाउंटेंट का भी खून हो गया, और आप लोग कह रहे कि हमने कुछ भी नहीं देखा है? वाह वाह। सर अगर हमें मालूम होता कि नंदिता की लाश टैंकी में तो हम उसी वक्त पार्टी कैंसिल कर देते। ये नंदिता है कौन? I mean, करती क्या थी? डेकोरेटर थी। पार्टी की सजावट हमने नंदिता से ही करवाई थी। नंदिता डेकोरेटर थी? अच्छा, आखिरी बार नंदिता को कब देखा तुमने? आज सुबह मेहमानों के आने से पहले। सर जब मेहमान आना शुरू हो गए उसके बाद वो हमें दिखी नहीं।
बताओ, ये पार्टी शुरू कब हुई? सर लगभग 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले? मतलब सर खून 3 घंटे पहले ही हुआ है। इसका मतलब ये भी है अभिजीत कि खूनी यहीं पर है, इसी पार्टी में। जितने भी लोग पार्टी में आए थे सब लोग यहीं पर है, कोई गया तो नहीं? नहीं सर, सब लोग यहीं पे हैं। आताशा, सर ये देखिए, सर विजय के होठ नीले पड़ते जा रहे हैं। मतलब अभिजीत, इसे जहर दिया गया है। अच्छा, विजय को किसी ने कुछ खिलाया था क्या? आप लोगों ने? किसी ने खिलाया कुछ विजय को? नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। सबकी चोंच पे ताले लगे हुए हैं सर। सुनिए ना जी, शायद आपको तो पता होगा आपके पति ने क्या खाया था यहाँ पार्टी में। सर, मैंने इन्हें ठंडे पीते हुए और बर्फी खाते हुए देखा था। ठंडाई और बर्फी? अच्छा, किसने दी थी ये ठंडाई और बर्फी इन्हें? आपने देखा किसी को? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। वे ताशा, ये जितना भी खाने पीने का सामान है सब फोरेंसिक लैब भेज दो। यस सर। कोई आवाज नहीं करेगा। किसी ने जरा भी चूचा की तो गोली मार दूंगा, एक एक को भून डालूंगा। फेंक, अपनी अपनी गन्स फेंक दो, फेंक दो गन्स। ओहो, एसीपी प्रद्युमन तो तुम भी यहाँ पे हो? क्या चाहते हो तुम लोग? हम तो यहाँ होली की बधाई देने आए थे, लेकिन देखा तो सीआईडी भी होली खेल रही है। ये सीआईडी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी का खून हो गया क्या? 2 खून हुए यहाँ पर। अब तुम लोग अपनी अपनी गन्स फेंक दो, फेंक दो गन्स। बस 2 खून? अगर जल्दी से तुम लोगों ने अपनी बंदूकें नहीं फेंकी तो यहाँ और भी लाशें पड़ी मिलेंगी। चलो सब अपनी बंदूकें फेंक दो, जल्दी। मैंने कहा गन्स फेंक दो। एसीपी, ज्यादा होशियारी नहीं, ये तो इसकी खोपड़ी में छेद कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है इसे मारकर तुम बच जाओगे? हम छोड़ देंगे तुम्हें? तुम गन नीचे फेंकते हो या नहीं? ये क्या किया तुमने? शुक्र है अभी पैर पे गोली मारी है, छाती पे नहीं। ठीक है, और किसी पर गोली मत चलाना। ले लो हमारी गन्स। तुम लोग अपने अपने फोन भी दे दो मुझे। चलो सब लोग जल्दी से। सोनू, सबकी गन्स ले लो। सब अपने अपने फोन्स मुझे दे दो। अगर किसी ने छुपाने की कोशिश की तो जान से जाओगे, याद रखना। सुना तुमने? मोबाइल निकालो, मोबाइल जल्दी। लो, मोबाइल किधर है? तेरा गन किधर है? गन में नहीं रखता, मुझे गन से बहुत डर लगता है। सीआईडी वाला होकर गन नहीं रखता। देखो, हमने तुम्हारी सारी बातें मान ली है। अब हमें उस जख्मी आदमी की मरहम पट्टी करने दो। अरे रे 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 रे, एसीपी से किसी का खून या दर्द देखा नहीं जाता। जा तो 10 करोड़ रुपए लेके आ, जा। 10 करोड़?
वही तो लूटने आए हैं हम। मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे? हमारी खबर पक्की है, तो खुद जाता है पैसे लाने, या 4 आदमियों के साथ अर्थी पे भेजूं तुझे? देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं। जब ये कह रहा है पैसे इसके पास नहीं तो मान क्यों नहीं लेते तुम? गोली मत चलाइए प्लीज। तो बता, कहाँ है पैसा? हाँ, ऑफिस में। ऑफिस में? सोनो, तू जा इसके साथ और पैसे लेके आ ऑफिस से, जा। 1 मिनट, देखो आज होली का त्योहार है, शहर में हर जगह पुलिस की नाकाबंदी होगी, तुम लोग मुसीबत में आ सकते हो। तो क्या पैसे लूटने का प्लान कैंसिल कर दें? नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं अपना एक सीआईडी ऑफिसर तुम्हारे साथ भेज सकता हूं, वो निपट लेगा पुलिस वालों से। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। ए, गाड़ी चलाने आती है? बहुत अच्छी तरह से। तो चल 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 चल। ए तो साइड हट, चल चल। देखो भाई, मैं कह रहा था कि हम लोग यहाँ खड़े रह के वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि क्यों ना हम लोग अपना काम करें। खून किसने किया है ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना। 2 खून हुए यहाँ पे। इन सीआईडी वालों का भी जवाब नहीं। मौत सिर पे मंडरा रही है लेकिन खूनी ढूंढने में लगे हुए ये लोग। ठीक है, जाओ जो करना है करो, लेकिन याद रखना, जरा भी होशियारी की ना तो मेरी उंगली ट्रिगर पर है, याद रखना। रेडी, खाने पीने का सामान चेक करो, देखो कोई जहर वगैरह है क्या। ताशा, तुम और विवेक जाकर के लड़की की बॉडी चेक करो, क्विक। इस लड़की की मुट्ठी तो बहुत कस के बंद है। कहीं इसकी मुट्ठी में कुछ है तो नहीं? देखो। विवेक प्लीज जरा हाथ पकड़ना। नहीं सर, खाने में तो जहर नहीं है। नहीं, बर्फी में भी जहर तो नहीं है। वेरी गुड फ्रेडी, तुमने बहुत हिम्मत से काम लिया है जो तहकीकात की परमिशन ले ली। थैंक यू सर। लेकिन सर इसमें मैंने कौन सी बड़ी बात कर दी? फ्रेडी, यही तो हमारा प्लान है। तहकीकात के बहाने हम मौका ढूंढेंगे इनसे निपटने का। जहर वगैरह के ट्रेसेस मिल रहे हैं क्या? सर, खाने का सामान देखकर लगता तो नहीं है कि इसमें कोई जहर है, और यही खाने का सामान इन लोगों ने खाया पिया सर, तो इन लोगों को कैसे कुछ नहीं हुआ। वही तो। तुम्हारी गन कहाँ है? सर वो विजय की लाश के नीचे है सर। अच्छा, गुड। एक गन तो है हमारे पास, जैसे ही लोहा गर्म हो जाए हथौड़ी मार देंगे। एक बात समझ में नहीं आ रही है दया, कि अगर जहर किसी भी चीज में नहीं है तो फिर विजय और नंदिता की मौत हुई कैसे? साहब, हाँ, इधर ही रुक जाओ। अरे यार, रुकूंगा तो तहकीकात कैसे करूंगा? जो भी पूछने का इधर से पूछो। कुछ मिला विवेक? सर, इस लड़की के हाथ में से ये कपड़े का टुकड़ा मिला है। दिखाओ जरा। सर, किसी के ड्रेस के कपड़े का टुकड़ा है। रुक इधर, क्या लेके जा रहे? दिखा मुझे। कपड़े का टुकड़ा है। सर, ये कपड़ा शायद खूनी की ड्रेस का होगा सर। जब बनने से पहले हाथापाई हुई होगी तब ये कपड़ा उस लड़की के हाथ में आ गया होगा। रुक इधर, उसके नजदीक जाएगा तो भून डालूंगा। सुनो, हमें एक कपड़े का टुकड़ा मिला है, हो सकता है ये खूनी के कपड़ों में से आया हो। हम चाहते हैं यहाँ जितने सारे लोग हैं उन सबके ड्रेसेस चेक करें, शायद खूनी यहीं पर है। प्लीज। ठीक है, जा जा तू कर जो करना है। देखो,
या जितने सारे लोग हैं सबके ड्रेसेस चेक करो, देखो किसी का ड्रेस फटा हुआ है क्या। Yes. जल्दी। हाँ बॉस, नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। ये मामू अपने को बड़ी शराफत से लेके जा रहा है। हाँ हाँ, साहिल के ऑफिस। क्या क्या बात कर रहे हो बॉस? ये सीआईडी वालों का दिमाग कहीं फिर तो नहीं गया है? हाँ हाँ बॉस, ठीक है। पता है तेरे बाकी के सीआईडी के मामू क्या कर रहे हैं? खूनी को ढूंढ रहे हैं, खूनी को। खून की तहकीकात कर रहे हैं। खुद जिंदा रहेंगे कि नहीं पता ही नहीं है, और चले खूनी को ढूंढने। नहीं हमें आप सबकी तलाशी लेनी होगी। आप लोग सब एक लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। आदमी लोग सब इस तरफ और औरतें इस तरफ आइए। इसको भी मरना लगता है। अगर एक कपड़े के टुकड़े से तुम लोग खूनी पकड़ सकते हो तो तुम लोगों की जरूरत ही क्या है? हाँ? तब तो जो आदमी कपड़े सीता है वो भी खूनी पकड़ सकता है। तेरी तो आप रुकिए सर, मैं अभी हवा निकालता हूँ इसकी। देखो फ्रेडिक्स, हमारे प्लान के हिसाब से इन सब के कपड़े चेक करने के बहाने सबको दूर रखा है, फिर भी इनकी जान खतरे में। अभी कुछ गड़बड़ मत करना, समझे? सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? एक तो पहले मेरी पति की जान चली गई है, ऊपर से आप लोग मेरी चेकिंग कर रहे हैं। देखो सुने ना, जब तक खूनी नहीं मिलता हम हर एक आदमी पर शक करते हैं। अरे ये सीआईडी वाले अपने रिश्तेदारों के भी सगे नहीं होंगे, तुम्हें क्यों छोड़ेंगे? क्यों सिपी? मैंने सुना था तूने अपने बेटे पे भी गोली चला दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसीपी साहब से ऐसे बात करने की? हाँ? अच्छा एक बात बताइए सिपी, क्या एक बार भी तेरे हाथ नहीं कांपे थे अपने खुद के बेटे पे गोली चलाते हुए? नहीं, मैंने अपने बेटे पर गोली नहीं चलाई थी, कानून के मुजरिम पर गोली चलाई थी। और जो भी कानून का दुश्मन होता है, एसीपी प्रद्युमन का भी दुश्मन होता है, समझे? वो कपड़े का टुकड़ा इनमें से किसी का नहीं है सर। हाँ सर, लड़कियों में से भी किसी के कपड़े में से वो टुकड़ा नहीं है। तो इसका मतलब एक खूनी यहाँ पे नहीं है। पहुंच गए। चल देख जल्दी से, कोई है तो नहीं आसपास? यार आज होली है, आज ऑफिस बंद है, कौन आएगा? कोई नहीं है। ठीक है ठीक है, जल्दी नीचे उतरो और याद रखना, अगर होशियारी करने की कोशिश की ना तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ओके चल उतर। अरे मामू चलना, कितने घंटे लेगा? जल्दी आना। चल। ऑफिस कहाँ है तेरा? उस तरफ। तुम दोनों आगे चलो। अरे संभाल के, गन है, पिचकारी नहीं, जरा ध्यान से पकड़ना। गन चलाना हमने पिचकारी चलाने से पहले सीख ली थी। ए तू चाबी लाया?
चाबी लाया हूँ। चलो चलो। कहाँ है पैसा? तिजोरी में। चल लेके चल तिजोरी के पास। देखिए भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने जिंदगी भर मेहनत करके ये पैसा कमाया। बेटा जिंदा रहेगा तो पैसा फिर कमा लेगा, अगर जिंदा ही नहीं रहा तो पैसे का करेगा क्या? वो सही कह रहा है। तिजोरी कहाँ है बता दे। सुना, मामू सही कह रहा है। चल अब बता तिजोरी कहाँ है? उधर। कौन है वहाँ? साहिल साहब आप? वहीं रुक, आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा। मैं बोलता वहीं रुक जा। आगे मत बढ़, मैं इससे गोली मार दूंगा। रुक जा। ये क्या किया तूने? हाथ बीच में क्यों डाला? अरे यार तुम पैसे लेने आए हो कि खून करने? हैं? गोली की आवाज सुन के और लोग भी आ जाएंगे। जा जल्दी से इस वॉचमैन को ठिकाने लगा, जल्दी कर। कुछ नहीं घबराओ। एक काम करो, थोड़ी देर यहाँ चुप के बैठो। ये मेरा हाथ जल क्यों रहा है? मेरे हाथ! रुको तुम लोग। क्यों चिल्ला रही है तू? देखो हमें देखने दो जरा। चलो जाओ। तुम रुको इधर। अरे लगता है किसी चीज से रिएक्शन हुई है। पाशा जल्दी से स्प्रे लेकर आओ। कहाँ है पैसा? वहाँ तिजोरी में। चल खोल तिजोरी, चल। तुम मदद करो उसकी। चलो आगे बढ़ो। जल्दी। जो कह रहा है करो, बाद में देखते हैं। खोलो। क्या खुसर फुसर हो रहा है? जल्दी तिजोरी खोलो। ये मेरे जीवन भर की कमाई। बेटे मेरी बात मानेगा तो बच जाएगा, पैसा तो बाद में भी कमा लेगा। चल फटाफट पैसा बैग में डाल, जल्दी कर। चल जल्दी। 2 मिनट बाद निकल जाना यहाँ से। चेक करो, देखो। सर ऐसे रिएक्शंस तो एसिड या जहरीली चीजों से होते हैं। सुनैना, किसी भी तरह से वो जहर तुम्हारे हाथों पर आया है। लेकिन सर मैंने तो किसी भी चीज को नहीं छुआ। देखो यहाँ पर इतनी सारी चीजें, किसी भी चीज को हाथ लगाया था तुम जरा याद करो। नहीं सर, मैंने किसी भी चीज को नहीं छुआ। पर किसी चीज को तो हाथ लगाया होगा, तभी तो ये जहर आपके हाथ पे है। सर मैं भला क्यों किसी चीज को छूने लगी? मुझे रंग और गुलाब से सख्त नफरत है। तो फिर ये रंग आपके हाथ में आया कहाँ से? सर विजय नीचे गिर गए थे, तब मैंने उनके चेहरे को छुआ था, शायद तभी रंग लग गया होगा। सर शायद रंग में भी जहर है। अच्छा जल्दी से चेहरा साफ करो। इसका मतलब है दया, जहर इस होली के रंग में ही है।
बे मामू तू इस तरफ आ ड्राइविंग सीट पे, और तू इधर चल। चल चल चल, जल्दी बैठ। चल मामू जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। चल गाड़ी चला जल्दी। अबे चला ना, क्या हुआ? अरे जल्दी करना। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या बे, इतना रईस होकर ये खटारा गाड़ी यूज करता है? अब लगता है धक्का लगा के गाड़ी को मोटर मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। रिश्मेदा सर, खूनी ने ये ग्लव्स पहनकर रंग लगाया विजय पे, ताकि ये जहर उसके हाथ पे लगे ही नहीं। वाह वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी सीआईडी टीम वालों के दिमाग की। अब पता चला कि इतने टेढ़े टेढ़े केस ये लोग इतनी आसानी से कैसे सुलझा लेते हैं। खूनी चाहे कितना भी चालाक हो, हमसे बच नहीं सकता, समझे? पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम। बेटा इतने सारे लोग नहीं होते यहाँ पे, तो अभी तक तो अपने सारे बाल तो खुद ही उखाड़ देते। क्या साहब, होली के दिन भी आप मुझसे काम करवा रहे हैं? अरे होली के दिन घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते, समझा? तो जल्दी से कर दे ठीक। अच्छा ये बताइए, ये बैटरी चली कैसे गई? क्या आपने लाइट चालू छोड़ दी थी क्या? हाँ यार, वही समझ ले। आपके बॉस को क्या हुआ है? ऐसे बैठे हैं जैसे कटने से पहले मुर्गी बैठती है। अरे वो कुछ ज्यादा हो गई है, तू काम कर। सुने ना, क्या लगता है तुम्हें किसने किया होगा ये? किस पर शक है तुम्हारा? नहीं सर, जहां तक मुझे मालूम है विजय की किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी। दया, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको हमने खतरे से तो दूर किया है, लेकिन जैसे चाहिए वैसे पूछताछ नहीं कर पा रहे इन लंगूरों की वजह से। ऐसा लगता है इन लुटेरों से निपटने का वक्त आ गया। लगता है तुम ठीक कह रहे हो दया। देखो, हमें इस जगह का अच्छी तरह से मुआयना करना है। हम चाहते हैं कि विजय की लाश यहां से उठाएं। ठीक है, रख दो। लो साहब, हो गया। बैटरी चार्ज। अब जैसे ही आप गाड़ी बढ़ाएंगे बैटरी अपने आप चार्ज होती रहेगी। 500 का नोट। अब मैं छुट्टा कहाँ से लाऊं साहब? अरे यार, बाहर जाके कहीं से लाना, मैं इंतजार करता हूँ। क्या मुसीबत है साहब, होली के दिन काम कराते हैं और 500 का नोट नहीं। इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखो क्या हुआ कि छुट्टा लेने गया है, जैसे आता है चलते हैं। मारे तो जल्दी करवाना, लेट हो रहा अपन को।
मामू उनके साथ शानपत्ती कर रहा था। पता चला ना मामू को? ए, तू क्या घूर रहा है? अगर तूने चालाकी की ना तो तेरे को अपन गाड़ी के डिक्की में नहीं बोनट में डाल देगा, समझा क्या? चल चल गाड़ी चला। चल घर चल। किसके घर? अबे तेरे घर और किसके? अरे साहब, अरे साहब आपके पैसे साहब। चलो अच्छा है, होली के दिन घर आई लक्ष्मी को ना नहीं कहते। क्यों चल रहा है? बोल, बोलती है या जिंदगी भर के लिए तेरी बोलती बंद कर दो? बोल, बोलती है तेरी खोपड़ी उड़ा दूं? बोलना। नहीं नहीं, एक मिनट। शायद वो मुझे देख के डर गई। क्या मतलब? बोल, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं, शायद उसने गन देख लिया। मेरे पास गन है, शायद इसीलिए डर गई वो। चल निकाल था, इसको खोपड़ी उड़ा दो। सॉरी सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं, घबराओ मत। देखो, सीआईडी ऑफिसर पर गोली चलाई, तुम्हारी ये हिम्मत? इस वक्त सीआईडी और मच्छर में कोई फर्क नहीं। अब यहाँ हम बोलेंगे वही होगा। ये सब क्या हो रहा है बॉस? कुछ नहीं, सीआईडी वालों को बहुत खुजली हो रही थी, इसलिए इलाज कर दिया। तू पैसे लेके आया कि नहीं? हाँ बॉस, कड़क कड़क नोट। अभिजीत कहाँ है? वो मामू अपन के साथ शानपट्टी कर रहा था, अपन उसको ठिकाने लगा दिया। क्या किया तुमने उसके साथ? आओ दिखाता हूँ। चलो चलो। तुम लोग आ जाओ, रुको जा। होता है, चल सकते हो? चलो। ये देख, बेहोश नहीं है, मर चुका है, लाश बन गया है, लाश। इन सीआईडी वालों के साथ यही होना चाहिए। अरे कुत्ते की पूंछ भी सीधी हो जाती है, लेकिन ये सीधे नहीं होते। चलो बॉस, चलकर कड़क कड़क नोट भी तो गिनने हैं। ए, चलो चलो, बहुत देख लिया, चलो। रुको मत, चलो उधर चलो, चलो चलो चलो, चल सोनू। बॉस देख लो माल। मैं ये गन जीप में रख के आता हूँ,
इन सीआईडी वालों का कोई भरोसा नहीं है। यस, जाओ। वेरी गुड सोनू। कहीं अभिजीत? हाँ दया, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। अरे इधर क्या खड़ा है? जाके बॉस की पैसे गिनने में मदद करना। जा, मैं देखता हूं इनको। चलिए एसीपी साहब, अब मैं चलता हूँ। आपका केस सॉल्व हो गया? बस अभी सॉल्व होने वाला ही है। अच्छा चलिए बताइए, खून किसने किया और कैसे किया? जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मेरे पेट में दर्द होता रहेगा एसीपी साहब। क्या हुआ बताइए ना। सीधी तरह बताते हो या? बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब बता, तो बता। खूनी को पहले से मालूम था कि ये विजय यहाँ इस पार्टी में जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से जहर मिला दिया था रंग में। हाँ? और अपने आप को बचाने के लिए उसने ये ग्लव दस्ताने पहन रखे थे। हाँ, मगर नंदिता ने ये सब देख लिया था, और उसके बाद जो हाथापाई हुई उसमें खूनी के कपड़े फट गए और उसके कपड़े का टुकड़ा नंदिता के हाथ में आ गया। ऐसा क्या? अब उनको मालूम है किसका कपड़ा फटेला है। ये क्या बोल रहा है? तेरे को मालूम है? और क्या बॉस? कौन है वो? कौन है वो? ए, कबूतर चल 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 इधर। जब ये तिजोरी में से पैसे निकाल रहा था तब मैंने देखा था इसका कपड़ा फटा हुआ था। यही हाथ दिखा। अरे हाथ दिखा। क्या ये है? ये ये क्या बकवास कर रहा है? भला मैं किसी का खून क्यों करूंगा? अभी पता चल जाएगा। विवेक, इसके उंगलियों के निशान ग्लव्स में मिले उंगलियों के निशान के साथ मैच करके देखो। इधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है? अपन सीआईडी का नाम इतना खराब नहीं होने देंगे कि उनके हाथ से दो मुजरिम निकल जाएं। एक तो ये रखो, दूसरे को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? अरे बॉस, निकलो निकलो यहाँ से। पैसा लो पैसा लो। हाँ हाँ चलो चलो होशियारी ने आगे नहीं आना। आगे नहीं।
वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। बैठो बैठो। सर इसका क्या करूं? हमारे साथ ले चलो इसे। ये अभिजीत राइट का इंडिकेटर दिखाकर लेफ्ट कहाँ चला गया? लगता है मुझे मालूम है अभिजीत क्या कहना चाहता है। अच्छा, ये सीआईडी वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे दिखेंगे कैसे बॉस, ये शॉर्टकट है, किसी को मालूम नहीं। और सीआईडी वाले तो बेवकूफ हैं, उनको कुछ नहीं मालूम। अरे ऐसा मत बोल सोनू, एक बार सीआईडी वाले पीछे पड़ गए ना तो पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसा क्या? अभी आपने देखा ना कैसा बेवकूफ बनाया उनको मैं। अरे वैसे तूने कमाल कर दिया सोनू, सच में मैं बहुत खुश हूँ। बोल तुझे क्या इनाम चाहिए? जो बोलेगा देगा। अरे तुम मांग के तो देख सोनू। मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। यहाँ से हिलेगा ना, ये पिचकारी मार के लाल कर दूंगा तुझे, समझे? बॉस, गन फेंक दो। सोनू, इतना बड़ा धोखा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कभी ने। चुपचाप गन नीचे फेंक दो, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। फेंक नीचे, फेंक, फेंक। तुम्हारा सोनू तो गैराज में ही होली खेल रहा है। इस सोनू से मिलना चाहोगे? तुम? चलो भाई साहब, आप भी आइए जरा। अब आइए, घूंघट तो खोली। हैं? आलोक तू जानते हो उसे? ये मेरा साला है। तूने अपनी बहन के घर को लूटा? भाई वाह, अजीब फैमिली है। जीजा खूनी और साला लुटेरा है? क्यों किया तूने ऐसा? मेरी बहन पर कितना अत्याचार करता है तू, कितना मारता है उससे तू। मैं उसके सामने तुझे भिखारी बनाना चाहता था, भिखारी। बहुत धूम मचा ली होली की, हाँ? अब शगुन भी ले ले। ये तो हम समझ गए कि आलोक ने तुम्हें लूटने की क्यों कोशिश की। अब जरा ये भी बताओ, विजय को क्यों मारा तुमने? क्यों? वो मेरा राज जान चुका था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कौन सा राज? वो 10 करोड़ रुपए जो मेरे धोखा और बेईमानी करके कमाए थे। विजय को उसके बारे में पता चल गया था, बस इसलिए मार डाला उसे, है? और नंदिता, उस बेचारी को क्यों मारा? हा? उसने मुझे
रंग में जहर मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए मुझे उसका भी मुंह बंद करना पड़ा। और इससे पहले कि मैं उसकी लाश ठिकाने लगा पाता, मेहमान आना शुरू हो गए और मुझे मजबूरन उसकी लाश वहीं पानी की टंकी में छोड़नी पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए 2-2 मासूम लोगों की जानें ले ली। अब जेल में बैठकर याद करते रहना होली के दिन को।